हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव कपूर आपका दोस्त आपके लिए आज लेके आया हूँ इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में क्या क्या होगा। अच्छा, इस वीडियो से पहले हमने कुछ फंक्शंस के बारे में देखा था कि फंक्शंस को कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, राइट। तो हमने वो चीज़ें देखी थी और उसके बाद हमने जब एडवांस फीचर्स में आए थे तो फंक्शन की डिक्लेरेशन और प्रोटोटाइपिंग देखी थी। अभी फंक्शन की डिक्लेरेशन और प्रोटोटाइपिंग तो हमने देखी, उसके बाद आज हम देखेंगे कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंसेस। अब तक हमें ये पता है कि फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन को लिखते कैसे हैं, उसको कॉल कैसे करते हैं। ठीक है। सो हमारे पास दो तरह के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं? एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, एक होते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट जब हम यूजर से बोलते हैं कि आप इनपुट दीजिए, और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट जब हम फंक्शन के अंदर कुछ भी पास करते हैं। तो जो यूजर से लिया हुआ जो हमारा इनपुट है, वो एक काम करता है कि जब हमने इनपुट दिया है तो मेन के अंदर आया, वो हमारे हो गए एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, जो हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स गिवन बाय यूजर हो गया। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स जो हमने वेरी फंक्शन के अंदर पास किया और फंक्शन को काम करने के लिए दिया। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, सम इक्वल टू कैलसम ए बी सी। अभी ए बी सी मैंने इसके अंदर डाला, कैलसम के अंदर डाला, तो कैलसम फंक्शन के अंदर वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट बन जाएंगे। लेकिन मेन के अंदर मैंने यूज किया तो कैलसम के अंदर जो ए बी सी मैंने यूज किया था वो था मेरे रियल आर्ग्यूमेंट्स, राइट। जब मैंने आपको बताया था कि रियल आर्ग्यूमेंट्स वहाँ पे फंक्शन के अंदर क्यों नहीं यूज कर सकते, और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन से रियल में मेन में क्यों नहीं यूज कर सकते। तो जो ये तरीका है, हमने ए बी सी, हमने जो जो हमने वो हमने जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स है, रियल आर्ग्यूमेंट्स और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, उनकी जो कॉपी हमने भेजी थी फंक्शन को, जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स बनाए थे। तो अभी हम इसको जब हम यूज करते हैं तो वो कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू का नुकसान क्या होता है? जैसे हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि जब हमने जो हमारे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स चेंज किए थे, तो रियल आर्ग्यूमेंट्स में कोई भी चेंज नहीं हुआ था। जो भी रियल आर्ग्यूमेंट था, मेन में सपोज हमारी वैल्यू थी ए बी सी की 1 2 3। फॉर्मल में जा गए, जब हम फंक्शन के अंदर गए तो 1 2 3 का हमने 3 4 5 कर दिया था, और वापस हम मेन में आए तो वो 1 2 3 ही था, हमारे पास कोई चेंजेस नहीं हुए थे। ये था कॉल बाय वैल्यू। अभी हम करेंगे कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस मतलब हम सीधा का सीधा एड्रेस ही दे देंगे, या फिर लोकेशन दे देंगे फंक्शन को कि ये वाली लोकेशन, आपको जो भी चेंजेस करने हैं आप उस लोकेशन पे करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। अच्छा, सबसे पहले एक चीज नोटिस कीजिएगा। आपने अगर किसी से भी बात की होगी तो उन्होंने बताया होगा कि पॉइंटर्स थोड़े मुश्किल होते हैं बिगनर्स के लिए, राइट। तो एक्चुअल रीजन ये होता है कि पॉइंटर्स के जो टर्मिनोलॉजी होती है ना, जिसमें हमें समझना होता है एक्चुअली, वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है और कुछ नहीं होता। लेकिन जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत इजी होता है। तो हम लोग एक्चुअल कॉन्सेप्ट से पे बात करेंगे आज, हम टर्मिनोलॉजी पे नहीं जाएंगे। ठीक है। तो चलिए एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं और हम पॉइंटर नोटेशन देखते हैं। तो पॉइंटर नोटेशन में सबसे पहले हमारे पास आ रहा है, कंसीडर द डिक्लेरेशन आई इंट आई इक्वल टू 3। अभी जब इंट आई इक्वल टू 3 मैंने दिया, तो इंट आई इक्वल टू 3 में कंपाइलर ने इसको कैसे समझा और कैसे इंटरप्रेट किया। तो यहाँ पे सपोज हमारे पास एक बड़ी सी मेमोरी है। ठीक है। इस मेमोरी में अलग अलग स्लॉट्स हैं हमारे पास, 2 3 4। ये वाला स्लॉट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके पास, मेरे पास इसका एड्रेस है 1 2 3 4। ठीक है, ये सपोज इसका एड्रेस है, इसका एड्रेस है 4 5 6 7। इसका एड्रेस है 8 9 10 11। ठीक है। अभी ये हमारे पास 1 2 3 4 चार अलग अलग एड्रेसेस हैं। ठीक है। अभी सपोज मैं आपको इस तरह से एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप एक शहर में गए हैं या फिर किसी भी मोहल्ले में गए हैं किसी से मिलने, तो आप वहाँ पे कैसे नाम बताते हैं कि मुझे मिस्टर शर्मा के यहाँ पे जाना है, तो प्लीज़ उनका एड्रेस बता दीजिए। ठीक है। या फिर मुझे मिस्टर वर्मा के यहाँ पे जाना है, या फिर मुझे इनके यहाँ पे जाना है, मुझे उनके यहाँ पे जाना है। तो आप इस तरह से करते हैं और वो आपको एड्रेसेस बता देते हैं कि कहाँ पे क्या, कहाँ पे है उसका, उनका घर। इसी तरह से ये वाला ये जो मैंने बनाया है, इसको आप एक मोहल्ला लगा लीजिए। इसमें एक ये घर है, एक ये घर है, एक ये घर है और एक ये घर है। ये चार घर है हमारे पास। ये ये सपोज मिस्टर शर्मा का, ये मिस्टर वर्मा का, ये इसका, ये उसका, अलग अलग घर हो गए। ठीक है। अभी हर घर का एक एड्रेस है 1 2 3 4। जैसे इसका एड्रेस है 1 2 3 4, इसका 4 5 6 7, इसका 8 9 10 11। ये एड्रेसेस है। ठीक है। अभी जब हम बात करते हैं कि ये जो एड्रेसेस हैं ये कैसे इंडिकेट होगा। अभी हमारे पास क्या था? हमारे पास था इंट आई इक्वल टू 3। ठीक है। तो ये मेरे पास जो एड्रेस है, अभी मेरे मेरे कंपाइलर ने देखा कि ये मेरे पास ये एड्रेस जो है खाली है। अभी ये एड्रेस मैं दे देता हूँ, सपोज मैं दे देता हूँ आई को। तो मैंने ये मिस्टर शर्मा जी को ये एड्रेस दे दिया आई को। ठीक है। अभी मिस्टर शर्मा जी के घर में कितने लोग रहते हैं?
या फिर मिस्टर शर्मा जी इक्वल टू कितना है, यानी कि 3। तो ये होगी उसकी वैल्यू। ठीक है, शर्मा जी का परिवार, ये हो गया शर्मा जी का परिवार, ये हो गया शर्मा जी, और ये शर्मा जी का हो गया एड्रेस। समझ में आया? ये क्लीन क्लीन मैं आपके लिए बना देता हूँ। ये सपोज ये घर है, अलग अलग वो बने हुए हैं यहाँ पे। तो ये जो मेरा एड्रेस है ये है 1 2 3 4, आपका घर। तो इसमें आपके पापा का नाम हुआ, सब आपके आपके पापा का नाम, ये उनके नेम पे है। और उनके नेम के अंदर मतलब कितनी फैमिली मेंबर्स हैं, 4 5 6, ये अलग अलग फैमिली मेंबर्स हैं, या 4 हैं या 5 हैं या 6 हैं। ठीक है। तो जो हमारे पास आई है, मतलब नाम दिया मैंने इस एड्रेस को, ये इस एड्रेस को डिनोट करने के लिए नाम दिया मैंने आई। और इस आई की वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू मैंने इसके अंदर लिख दी, वैल्यू थी 3, नॉट 4, वैल्यू थी 3। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से देखिए, मैंने लोकेशन को ये है मेरा लोकेशन का नंबर, यानी कि एड्रेस। ठीक है। ये हुआ मेरे लोकेशन का नाम, और ये हुआ मेरे लोकेशन की वैल्यू। तो मतलब मेमोरी के अंदर एक घर बनाया, या फिर मेमोरी रिजर्व की, स्पेस रिजर्व किया। उस को जो वैल्यू असाइन करनी थी, पहले उसका मेरे पास एड्रेस था, उसके बाद मैंने उसको नाम दिया, और उसके बाद मैंने उसके अंदर वैल्यू असाइन की। स्टोर 3 इन द लोकेशन। ये लोकेशन का नंबर, ये लोकेशन का नेम, और ये लोकेशन की वैल्यू। होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी हमारे पास ये चीज़ तो आ गई, लेकिन अगर सपोज हमें ये चीज़ प्रिंट करानी है तो हम प्रिंट कैसे कराएंगे? ठीक है। एड्रेस प्रिंट कराने का सबसे आसान तरीका, अच्छा आपने एक चीज तो देखी होगी। चलिए पहले प्रोग्राम में चलते हैं वहां पे। तो यहाँ पे जब भी हम सपोज, मैंने इंट आई लिखा था, राइट, और मैं किसी से भी प्रिंट कराना था, मुझे वैल्यू किसी से इनपुट लेनी थी, तो मैं लिखता था जनरली प्रिंट एफ एंटर द नंबर। ठीक है, मैं एंटर द नंबर करके मैं उसको बोलता था कि मुझे नंबर दो तुम, और मुझे, मैं उसको स्कैन करके क्या करता था, एक एड्रेस में स्टोर करा देता था, राइट। मैं ये करता था। ठीक है। स्कैन एफ, मैंने लगाता था फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो कि होता था मेरा परसेंटेज डी और स्मॉल डी, और साथ में मैं उसको स्टोर करता था एंड परसेंट आई के अंदर, यानी कि एड्रेस के अंदर स्टोर करता था। और जब मुझे प्रिंट कराना होता था, तो मैं लिखता था प्रिंट एफ यू एंटर्ड और योर वैल्यू इज परसेंटेज डी और कोमा आई। यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करा देता था। ठीक है। ऐसे ही करते थे ना। तो इसको रन करके देखते हैं पहले। तो इसको रन करके देखा, तो मैंने इसमें डाला 12, एंटर दबाया, तो योर वैल्यू इज 12। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू डाली, यहाँ पे मैंने रीड किया, यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट करा दिया। ठीक है। अभी ये तो मैंने चेक कर लिया कि मेरी आई की जो वैल्यू थी वो क्या थी। अभी आई मेरी हुई कहाँ पे भैया, स्टोर कहाँ पे हुई है, ये कैसे पता लगेगा मुझे? ठीक है। ये पता लगाने के लिए हमारे पास एक चीज होती है, एंड परसेंट आई। ठीक है। और हमारे पास एक और आइडेंटिफायर होता है, परसेंटेज यू। अच्छा चलिए, आप मैं आपको दिखाई देता हूँ। ठीक है। अभी सपोज मुझे ये देखना है कि मेरा आई कहाँ पे स्टोर हुआ है, वैल्यू ऑफ आई इज दिस, और अभी मुझे इसका लोकेशन भी जानना है। ठीक है। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा परसेंटेज यू, जो कि हेक्साडेसिमल्स को डालता है। ठीक है। और मैंने जहाँ पे इसको स्टोर कराया था, मतलब यहाँ पे एंड परसेंट आई में स्टोर कराया था ना, वैसे ही मैं एंड परसेंट आई लिख दूंगा यहाँ पे। तो मुझे एड्रेस पता लग जाएगा कि कहाँ पे है, कहाँ पे रखा हुआ है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एड्रेस इज। ठीक। और लगा देता हूँ, हाँ, यहाँ पे लगा देता हूँ \n, एड्रेस इज, और इसको मैं अभी करता हूँ रन। ठीक है, रन किया मैंने, 12 डाला, एंटर किया। अभी ये देखो मेरे पास वैल्यू आ गई 12, और एड्रेस भी आ गया मुझे, अब मेरे पास एड्रेस भी मिल गया मुझे। ये मेरा एड्रेस है। याद है, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा लोकेशन है, ये उसका नाम है जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा एड्रेस है। तो अभी मेरे को एड्रेस भी पता लग गया, और आई लोकेशन भी पता लग गया, और वैल्यू तो मुझे पता थी क्योंकि वो मैंने ही डाली थी, राइट। तो अभी मेरे पास आ गया, एड्रेस भी आ गया, एड्रेस भी आ गया। अच्छा, ये परसेंटेज यू क्या है? ये परसेंटेज यू है हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर हेक्साडेसिमल वैल्यूज, क्योंकि एड्रेसेस हमारे
इंटीजर फ्लोट वगैरह में तो होते नहीं, हेक्साडेसिमल वैल्यूज में होते हैं, 0x00 समथिंग। तो परसेंटेज यू हम यूज करते हैं हेक्साडेसिमल वैल्यूज को डिफाइन करने के लिए या फिर बताने के लिए। ठीक है, होप इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला प्रोग्राम तो हमने बना लिया, ठीक है, अपने अपने तरीके से बनाया, बट बना के देख लिया। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास है एक और प्रोग्राम, आई 3 है, एड्रेस हमने दिया। ठीक है, उसके बाद जो जो ये आई था, ये परसेंटेज आई, सॉरी n% आई, इसको n% बोलते हैं बाय द वे। ठीक है, n% आई, जो आपके पास शिफ्ट दबाइए और 7 को दबा दीजिए। कीबोर्ड में 7 है ना, 7 के ऊपर वाला डिजाइन है ये। तो इसको दबाएंगे तो m% आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमें देगा एड्रेस। ठीक है, और जो दूसरे वाला एक्सप्रेशन है ये आई है, हमें देगा वैल्यू। ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास एड्रेस भी हो गया, वैल्यू हो गया, फिर तो हमारे पास कोई और तरीका भी होना चाहिए कि वैल्यू को कैसे बताएं। राइट, राइट। तो चलिए एक नया थी तरीका देखते हैं। ये हमारे पास हो गया एड्रेस, यहाँ से हमने एड्रेस भी निकाल लिया, राइट। यहाँ से हमारे पास वैल्यू भी आ गई थी, ये हमने पूरा वैल्यू एंटर किया। चलिए एक और तरीका होता है कि अगर मुझे वैल्यू किसी और तरीके से जाननी हो, तो वो मैं कैसे करूँगा। तो मैं यूज़ करूँगा उसके लिए एक स्टार। ठीक है, वैल्यू इन दिस एड्रेस इज, वैल्यू इन दिस एड्रेस इज, अभी परसेंटेज डी, क्योंकि मुझे इंट जानना है। और जो ये मेरा नॉर्मल एड्रेस है ना, ये तो मेरा एड्रेस है। अभी एड्रेस की वैल्यू, एड्रेस को वापस से अनडिफाइन करने के लिए मैं लगा दूंगा इसके आगे एक स्टार, स्टार और अंदर डाल दिया एड्रेस। ठीक है, इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे कुछ गलती कर, अच्छा ये देखो, मैंने नीचे ओपन करके देखा तो यहाँ पे मुझे पता लगा कि मैंने इसको तो बंद कर दिया लेकिन इसको बंद करना भूल गया था। ठीक है, तो चलिए इसको दोबारा से रन करके देखते हैं। इसको रन किया, मैंने डाला वैल्यू, नंबर डाली, वैल्यू डाली 12, 12, 12 एंड वैल्यू, वैल्यू इन दिस एड्रेस इज 12। राइट, तो यहाँ पे ये जो मैंने परसेंटेज लगाया है, राइट, ये वाला, ये था एड्रेस। एड्रेस को मैंने वापस से, ओ, पहले मैंने एड्रेस के अंदर मतलब एड्रेस को मैंने रैप किया था, अभी मैंने स्टार लगा दिया उसको अनरैप करने के लिए। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आई, जो कि मेरी वैल्यू ये वाली वैल्यू थी 12। उसके बाद मैंने n% लगाया तो एड्रेस बता दिया, उसके बाद मैंने एड्रेस को अनरैप कर दिया स्टार लगा के, तो ओपन हो गया, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा प्रोग्राम, आज वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा, आपको बहुत अच्छे से इसको समझाना है मुझे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। तो ये हमारे पास ये तो हो गया, हमने उसको रैप किया, इस रैप के एड्रेस डालने के लिए वैल्यू चेक किया, दोबारा से वैल्यू चेक कर लिया। ठीक है। अच्छा, अभी जो मेन चीज़ है, अभी मेरे को एड्रेस भी पता है, मेरे को वैल्यू भी पता है। अभी मैं वैल्यू को, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में असाइन कर देता हूँ। राइट, मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी यहाँ पे मैंने वैल्यू को, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में असाइन करना है। हम प्रोग्रामिंग से ही करते हैं, हम लोग इससे करते ही नहीं आज, आज हम उसको देखते ही नहीं। सबसे पहले मैं एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में असाइन करना है। तो ठीक है, मैंने उससे वैल्यू ली आई। ठीक है, ये चीज़ें मैं कर देता हूँ फिलहाल के लिए कमेंट। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं ये कर रहा हूँ कमेंट। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने वैल्यू को कर दिया। अभी मैंने एक वैल्यू, एक वेरिएबल लिया जे, जे के अंदर मैंने वैल्यू ली आई, जे के अंदर मैंने आई कर दिया। तो अभी मैं अगर प्रिंट करूंगा दोनों को, प्रिंट एफ आई इक्वल टू, जो कि होगा परसेंटेज डी एंड जे इक्वल टू, ये लगा दिया मैंने परसेंटेज डी। ठीक है, यहाँ पे लगाया कॉमा, आई और जे। राइट, इसको करते हैं प्रिंट। और ये लीजिए, मैं इसको मैं सीधा बिल्ड एंड रन करूंगा। और ये यहाँ पे फिर से कोई दिक्कत आई, अभी देखते हैं कि क्या दिक्कत है। हाँ, हमने यहाँ पे जे को तो वेरिएबल दिया ही नहीं ना, तो हम यहाँ पे जे को भी डाल देते हैं, इंट आई एंड इंट जे, और ये कर देते हैं। ठीक है, एंटर द नंबर, मैंने डाला 55। तो आई की वैल्यू भी 55 होगी, जे की वैल्यू भी 55 हो गई। ये तो बहुत अच्छी बात है, राइट। अभी हम एड्रेसेस निकालने होंगे, तो हम वापस दोनों को इस तरह से एड्रेसेस निकालेंगे, एड्रेस ऑफ आई एंड एड्रेस ऑफ जे। मैं आपके लिए वो भी लिख देता हूँ। ठीक है, एड्रेस ऑफ आई, एड्रेस ऑफ आई इज परसेंटेज यू
और साथ ही कोमा लगा के लिख देते हैं एंड कंट्रोल वी एड्रेस ऑफ जे एस। यहाँ पे परसेंटेज आई कोमा एंड परसेंटेज नहीं एंड परसेंट आई एंड 9% जे। तो ये मेरे पास आ गया एड्रेस आई का और एड्रेस जे का। यहाँ पे मैंने वैल्यू डाली 12, एंटर दबाया। आई की वैल्यू ये, जे की वैल्यू ये, एड्रेस ऑफ आई ये, एड्रेस ऑफ जे ये। ठीक है, ये तो हो गया मेरे पास। ठीक है, अभी मुझे आई का एड्रेस, अभी मैंने बोला था मुझे एड्रेसिंग पास करनी है, एड्रेसेस पास करने हैं। अभी आई का एड्रेस पास करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है पॉइंटर। ठीक है, मतलब मुझे इंटीजर का एड्रेस दूसरे वेरिएबल में डालना है। तो ठीक है, मेरे पास मैं आई का एड्रेस जे के अंदर डाल सकता हूँ। ठीक है, मैं कर दूंगा आ ये हो गया आई का एड्रेस। एड्रेस ऐसे ही देखते हैं ना 100% आई लगा के। तो मैंने आई का एड्रेस डाल दिया जे में। ठीक है, समझ में आया? तो मैं इसको रन करता हूँ, लेकिन यहाँ पे आएगा एरर। ठीक है, यहाँ पे मैंने 12 दिया, ये देखो जे के अंदर आई का एड्रेस आ गया। लेकिन अभी यहाँ पे एड्रेस तो आ गया, ये देखो 6200 ये एड्रेस था आई का, ये मैंने जे के अंदर तो डाल दिया। लेकिन ये इंटीजर टाइप थोड़ी है। ठीक है, ये वेरिएबल दूसरे को पॉइंट कर रहा है। बट मुझे पता भी तो होना चाहिए ना कि ये वेरिएबल मैंने दूसरे एड्रेस लेने के लिए लिया है। तो मैं उस चीज के लिए मैं सिंपल सा मैं बता दूंगा कि भैया ये वेरिएबल ये मैं एड्रेस लेने के लिए यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको लिखूंगा इंट टाइप का ही एड्रेस लेगा, और इसलिए मैं इसके आगे लगा दूंगा स्टार। ठीक है, स्टार का मतलब होता है पॉइंटर। मैंने जे को बना दिया एक पॉइंटर। और अभी जो अगर मैंने जे को बना दिया पॉइंटर, तो पॉइंटर में अब पॉइंटर के कुछ वेरिएबल्स होते हैं, मैं उसको खाली नहीं रख सकता, नल रख सकता हूँ, खाली रख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं उसको सिर्फ इनिशियलाइज कर दूंगा तो उसके अंदर कोई भी गार्बेज वैल्यू हो जाएगी, जो कि अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो मैं उसके अंदर यहीं पर ही मैं आई का एड्रेस डाल दूंगा। सही है, अभी ये इस चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी मैंने यहीं पर ही आई की एड्रेस डाली। और अभी मुझे जे के अंदर भी चेक करना है, आई के अंदर भी चेक करना है, तो मैं वो कर सकता हूँ आराम से। अभी यहाँ पे सपोज मुझे एड्रेस ऑफ आई चेक करना है, एड्रेस ऑफ आई इज, तो मैं यहाँ पे परसेंटेज यू लगाने की जगह मुझे कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है अब यहाँ पे। नहीं, परसेंटेज यू तो लगाना पड़ेगा ना, परसेंटेज यू तो हमारे पास वो हेक्साडेसिमल को लेता है। ठीक है, एड्रेस ऑफ जे अभी नहीं निकालते, हम सिर्फ एड्रेस ऑफ आई देखते हैं। और एड्रेस ऑफ आई हमने यहाँ पे देखा है, सिर्फ हम जे डालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने जे के अंदर डाल दिया एड्रेस ऑफ आई। यहाँ पे भी एड्रेस ऑफ आई निकल रहा है, यहाँ पे भी एड्रेस ऑफ आई निकलता है। चलो देखते हैं एक बार। और हम इसको कर देते हैं, हटा देते हैं फिलहाल के लिए। ये हटा दिया मैंने। ठीक है, चेक करते हैं, रन एंड एग्जीक्यूट करते हैं। 12 डाला, एंटर दबाया, आई का एड्रेस था ये। ठीक है, यहाँ पे आया एड्रेस ऑफ आई इज 642222। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की होगी, पिछली बार कुछ और एड्रेस था, इस बार कुछ और एड्रेस है। राइट? तो हम हम यहाँ पे है ना, जो मेमोरी होती है ना हमारे पास, वो मेमोरी है ना कभी कभी फ्री होती है। अभी हम रन टाइम पे, जैसे हमने ये रन टाइम पे वैल्यू डाली है, तो हर बार नई नई मेमोरी एलोकेट होती है। बहुत रेयरली एक ही वैल्यू एलोकेट होती है, एक ही एड्रेस एलोकेट होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि कौन सा एड्रेस किस टाइम पे एलोकेट हुआ है। ठीक है, होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अच्छा चलो, अभी एड्रेस तो हो गया। अभी मुझे वैल्यू निकालनी हो तो पिछली बार तो मैंने वैल्यू ऐसे निकाल ली थी, स्टार एन परसेंट आई। अभी एड्रेस तो ये हो गया, जे हो गया, अभी तो एन परसेंट आई बचा ही नहीं। तो अभी कैसे निकालना है? ठीक है, अभी के लिए भी ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ नहीं करनी। अभी हमें सिंपल सा ये करना है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो हमें क्या करना है, पहले क्या था, एन परसेंट आई, अभी एन परसेंट आई क्या हो गया, एन परसेंट आई हो गया हमारा जे। ठीक है, अभी इसकी तो ज़रूरत नहीं है अभी ब्रैकेट्स की। तो वैल्यू इन दिस एड्रेस इज, इसको रन करके देख लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे डाली 33, एंटर दबाया। देखो वैल्यू इन दिस एड्रेस इज 33। एंड परसेंट आई था उसको तो मैंने जे कर दिया, एंड परसेंट आई था उसको तो मैंने जे कर दिया, राइट? और जब हमें वैल्यू चेक करनी थी, तो हमने इसको इस तरीके से भी जानते थे। ये था स्टार, ब्रैकेट के अंदर एंड परसेंट आई, मतलब मैंने एड्रेस दिया, एड्रेस के बाहर स्टार लगा दिया। एड्रेस के बाहर मैंने स्टार लगा दिया, तो क्या हो गया, मेरा वैल्यू हो गया। राइट? थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी स्टार है।
तो ये था मेरा, अभी ये तो मैंने इसको जे में कन्वर्ट कर दिया और स्टार लगा दिया तो एड्रेस आ गया मेरे पास। ठीक है। चलो अब तो ये तो मेरे पास हो गया आई की वैल्यू, मैंने आई की वैल्यू है मेरे पास, जे के अंदर मैंने एड्रेस दे दिया। अभी जे का एड्रेस भी चाहिए हो तो तब क्या करें? तो जे का एड्रेस चाहिए हो तो वापस वही वाला तरीका अपनाते हैं। देखो अभी, अभी ये हमारे पास जो एड्रेस वाला फंक्शन था, कॉपी करा, इसको यहाँ पे किया पेस्ट, एड्रेस ऑफ आई इज, ठीक है, एड्रेस ऑफ आई हमें यहाँ से बताएगा ये जे। ठीक है। अभी सीधा एड्रेस ऑफ जे इज परसेंटेज यू एंड एड्रेस ऑफ जे इज, जे का एड्रेस अभी कैसे निकले? जे का एड्रेस निकालने का तो हमारे पास तरीका है, राइट, एन परसेंट जे। ठीक है। ये हो गया हमारे पास एन परसेंट जे। इसको हम करते हैं बिल्ड एंड रन। यहाँ पे अब हमने ये देखिए गलती से ये नहीं हटाया था, तो इसको हमने किया बिल्ड एंड रन। नंबर डाला हमने 12, एंटर किया। एड्रेस ऑफ आई इज दिस, वैल्यू ऑफ दिस एड्रेस इज 12, एड्रेस ऑफ आई इज दिस, ये देखिए दोनों सेम है। एंड एड्रेस ऑफ जे इज, ओ तेरी खाली, क्यों? क्योंकि हमने एड्रेस का फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं लगाया, राइट। परसेंटेज यू, दोबारा रन करके देखते हैं। मैं जानबूझ के छोड़ता हूँ, क्योंकि अगर आप ऐसे, अगर आपको ये लगाएंगे नहीं तो आपको एड्रेस नहीं मिलेगा और आप फिर सोचोगे ओ तेरी ये क्या हो गया, राइट। तो इसलिए मैं आपको ये छोड़ता हूँ, क्योंकि आपको ये दिखेगा ना कि ये ऐसी ऐसी गलतियां हो सकती हैं, छोटी छोटी गलतियां बहुत ज्यादा परेशानी करती हैं। तो इसलिए हम ये छोटी छोटी गलतियां अवॉइड करना सीखेंगे। पहले गलतियां करें तो सही, फिर अवॉइड करना सीखेंगे ना, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है। पहले गलतियां करेंगे, गलतियों से सीखें। एक और तरीका होता है, दूसरे की गलतियों से खुद सीखो, गलतियां नहीं करोगे। तो देखो अब यहाँ पे आ गया एड्रेस ऑफ आई, पिछली बार वाला ही एड्रेस, एड्रेस ऑफ जे। सही है, समझ आया? इसको प्रोग्राम बना के देखना, प्रोग्राम बना के नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। अभी लग रहा है समझ में आ गया, प्रोग्राम बना के नहीं देखोगे तो पता नहीं लगेगा कैसे एड्रेस निकालना है, कैसे वेरिएबल डालना है। प्रोग्रामिंग जरूरी है। चलो इसमें भी देख ही लेते हैं। देखो मैंने क्या किया, आई के अंदर मैंने वैल्यू डाली, यूजर से डलवाई थी, आई का जो एड्रेस था वो मैंने जे में पास किया, जे के अंदर आई का एड्रेस आ गया और जे का खुद का एड्रेस है। ठीक है। तो ये तरीका हो गया। अभी नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। अच्छा, अभी हमारे पास ये है इंट स्टार अल्फा, कैरेक्टर स्टार सी एच, फ्लोट स्टार एस। अभी ये अलग अलग चीजें हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अल्फा है वो इंटीजर उठाएगा, सी एच है तो वो कैरेक्टर होगा, एस है वो फ्लोट उठाएगा। ठीक है। तो ये जो हमारे पास पॉइंटर्स वेरिएबल, आगे स्टार लगा रखा है तो ऑब्वियस है ये वेरिएबल्स हैं, लेकिन ये पॉइंटर्स हैं तो इनको हम पॉइंटर वेरिएबल्स कहेंगे। ठीक है। अभी ये हम नहीं बोल सकते ना कि जो ये वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल्स एक ही तरह की वैल्यू लेंगे। समझे? ये भी लोकेशन नंबर लेगा, ये भी लोकेशन नंबर लेगा, ये भी लोकेशन नंबर लेगा। बट इनको इनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि किसके पास कौन सा लोकेशन नंबर है? अभी हमारे पास तीन तरह के वेरिएबल्स होते हैं, इंट वेरिएबल होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, फ्लोट होते हैं, मतलब रियल होते हैं। ठीक है। तो जब हम ये लगाते हैं ना आगे, इंट स्टार अल्फा मतलब वो एड्रेस लेगा, लोकेशन नंबर लेगा। लोकेशन नंबर एक ही तरह की होती है, जिसको आप परसेंटेज यू लगा के चेक कर सकते हो, हेक्साडेसिमल टाइप। लेकिन वो जो लोकेशन है वो किसकी लोकेशन है, किस वेरिएबल की लोकेशन है? तो ये पता लगता है ये इंट से। जो अल्फा ने कैप्चर किया है वो इंटीजर टाइप की वेरिएबल है, कैरेक्टर ने जो चेक की, जो पिक किया है वो है सी एच ने जो पिक किया है वो है कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल, उसकी लोकेशन। ठीक है। एस ने जो पिक किया है, एस के अंदर जो लोकेशन है वो है फ्लोट टाइप की लोकेशन, मतलब जो वेरिएबल था फ्लोट टाइप, उसकी लोकेशन मैंने एस के अंदर डाल दिया है। मतलब ये जो स्टार्टिंग के पहले तीन अपने पास कीवर्ड्स है ना, इंट, कैर और फ्लोट, यहाँ पे स्टार लगाने के, स्टार मतलब पॉइंटर वेरिएबल्स से पहले अगर ये चीज है तो ये चीज बताती है कि किस तरह की वेरिएबल की लोकेशन इस पॉइंटर के पास है। समझे? ट्राई करना, पता लगेगा, मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, अभी देखो हमने पिछले प्रोग्राम में किया था, आई की वैल्यू हमने डाली थी, जे के अंदर आई का एड्रेस डाल दिया था। अभी जे यहाँ पे तीनों एक और चीज कर दी इसने, के अंदर जे का एड्रेस डाल दिया। ठीक है। ये मैं प्रोग्राम आपको दे दूंगा, ये प्रोग्राम आप एक बार ट्राई करके देखना और समझने की कोशिश करना, समझ में ना आए तो मुझे
नीचे कमेंट्स में बताना, मैं आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ठीक है, मैं आप पे ट्रस्ट कर रहा हूँ कि आप ये करोगे। ठीक है, चलिए अब हम वापस आते हैं अपने, अभी इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर्स तो दे दिया, अभी वापस आते हैं, लेकिन हम अपने पॉइंटर्स, हमारा हो गया, समझ में आ गया हमको, आई होप सो आपको समझ में आ गया। इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मैं पॉइंटर सेक्शन में करूंगा जब मैं पॉइंटर समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, अब वापस आते हैं हमारे वैल्यूज में और एड्रेसेस में। अभी हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स हम सेंड करते थे, सेंड बाय वैल्यू और सेंड बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय वैल्यू में हम लोग सेंडिंग द वैल्यूज ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स, और कॉल बाय रेफरेंस में सेंडिंग द एड्रेसेस ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अभी इसके लिए मैं आपके पास एक मस्त सा प्रोग्राम बनाता हूँ। अभी ये चीज़ नहीं देखते हम लोग सीधा प्रोग्रामिंग में चलते हैं और प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, सपोज मेरे पास एक फंक्शन है, मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, इंट ए जिसकी वैल्यू है 10, और एक वेरिएबल है इंट बी जिसकी वैल्यू है 20। ठीक है, मैंने एक फंक्शन लिखा है स्वैप नाम का, जिसके अंदर मैं डालूंगा ए और बी को, दोनों को। ठीक है, मतलब अब ए की वैल्यू, स्वैप का मतलब ए की वैल्यू हो जानी चाहिए 20, बी की वैल्यू हो जानी चाहिए 10। ओके, और मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, स्वैप से वापस आने के बाद करवा देता हूँ प्रिंट एफ बैकस्लैश एन, वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटेज डी, वैल्यू ऑफ बी इज परसेंटेज डी, आइडेंटिफायर, राइट, भूलना मत। और यहाँ पे लिखा ए कॉमा बी, वैल्यूज हो गई, एड्रेसेस नहीं चेक करा रहा, वैल्यूज चेक करा रहा हूँ, तो यहाँ पे n% नहीं है। ओके, ये चीजें याद रखना, याद नहीं रखोगे तो पंगा पड़ जाना है। नीचे लिखता हूँ मैं अपना स्वैप फंक्शन, स्वैप वैल्यूज, यहाँ पे भी स्वैप वैल्यूज ही लिख देते हैं। ठीक है, ये मैं भी करता हूँ इसको कॉल, और ये होगा अपने पास स्वैप वैल्यू मैंने लिखा, इसके अंदर मैंने दिया इंटीजर x, कौन से आर्ग्यूमेंट है, इंटीजर y, ये कौन से आर्ग्यूमेंट है, सोचो, सोच लिया, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है, राइट। हम्म, रियल आर्ग्यूमेंट तो नहीं सोच लिया था, या एक्चुअल आर्ग्यूमेंट तो नहीं सोच लिया था, वो यहाँ पे है मेन के अंदर, यहाँ पे नहीं है, नीचे नहीं है। तो इंटीजर एक लगाते हैं टेम्परेरी वेरिएबल। ठीक है, अभी करते हैं टेम्परेरी, अभी स्वैप करना है तो पहले टेम्परेरी के अंदर x डालेंगे, फिर x के अंदर y को डालेंगे, फिर y के अंदर टेम्परेरी को डाल देंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं उसका लॉजिक। ठीक है, x के अंदर डालेंगे हम y को, और y के अंदर हम डाल देंगे वापस टेम्परेरी को। लॉजिक समझ में आया, प्रोग्रामिंग करते हो लॉजिक भी जरूरी होता है भाई। ठीक है, अभी यहाँ पे भी हम लोग करवा देते हैं वैल्यूज को प्रिंट, कैसे करवाएंगे, ए बी से, एक्स वाई से, वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ वाई, और यहाँ पे भी हमारे पास होगा एक्स, हमारे पास होगा वाई। ये अभी चलो इसको बिल्ड एंड रन करते हैं। हम्म, तो पहले वैल्यू ऑफ एक्स इज 20, वैल्यू ऑफ वाई इज 10, मतलब वो तो वही वैल्यू चेंज, लेकिन फिर वापस आए, वैल्यू ऑफ ए इज 10, वैल्यू ऑफ बी इज 20। अरे ये देखो, दिख रहा है, ए को मैंने 10 दिया था, बी को 20 दिया था, यहाँ पे ए को 10 दिया, यहाँ पे बी को 20 दिया, तो यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे 20 आया। इंट टी, टी के अंदर 10 डाल दिया, जो 10 था उसको 20 से रिप्लेस कर दिया, जो 20 था उसको 10 से रिप्लेस कर दिया, तो इसलिए नीचे तो आ गया 20 और 10, बट ऊपर नहीं आया भैया, यहाँ पे तो 10 और 20 दिखा रहा है। ये होता था, ये होता कॉल बाय वैल्यू, तो ये पंगा पड़ गया हमें, राइट। अभी एक और चीज देखते हैं, अभी हम सीधा एड्रेसेस पास करेंगे। याद है हमने बात की थी एड्रेसेस क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंसिंग क्या होती है, अब हम कॉल बाय रेफरेंसिंग देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे केवल एड्रेसेस डाल देंगे, तो उसके लिए फिर नीचे भी कुछ करना पड़ेगा।
नीचे क्या करेंगे, नीचे हम इसको पॉइंटर बना देंगे। पॉइंटर ही तो थे जो एड्रेसेस उठाते थे, राइट। तो पॉइंटर बना दिया। अभी जब हम पॉइंटर से एड्रेस को एड्रेस से चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमने लगा दिया पॉइंटर्स। ठीक है। क्यों फालतू में इसको वापस से चेंजेस वेंजेस करते फिरे और फिर काम करें। ठीक है, सीधा सीधा आसानी से सब कुछ कर दिया। यहाँ पे मैंने एड्रेस पास कर दिया। पहले ए बी पास कर रखा था, मतलब बाय वैल्यू पास कर दिया था। अभी रेफरेंस पास कर दिया, मतलब एड्रेस पास कर दिया। ए का एड्रेस भी पास कर दिया, बी का एड्रेस भी पास कर दिया। यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल्स एक्स वाई बना दिए, उसको मैंने कैप्चर कर लिया एड्रेसेस को। और अंदर जाके मैंने एड्रेसेस को पूरा चेंज कर दिया। टी के अंदर पहले एक्स का एड्रेस डाला, फिर मैंने एड्रेसेस वाई के एड्रेस को एक्स के एड्रेस डाला, वाई के एड्रेस के अंदर वापस टी के एड्रेस को डाल दिया जिसमें एक्स का एड्रेस प्रेजेंट था। तो चलो अभी रन करके देखते हैं। अभी हमने बिल्ड रन किया। अभी हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ गई जो कि हमारे पास एड्रेसेस है, लेकिन हमारे पास ए और बी चेंज हो गए, राइट। ए की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई, बी की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। पहले हमने ए की वैल्यू हमने 10 दी थी, बी की वैल्यू हमने 20 दी थी। हमने यहाँ पे सिर्फ एड्रेसेस दिखाए हैं क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू नहीं डाली है। तो वैल्यूज कैसे डालते हैं, पता होगा, बताइए। याद आ गया होगा। ये तो n% ए है, ये n% बी है, और n% की वैल्यू चेक करने के लिए हम क्या लगाते थे, स्टार। याद आया। तो यहाँ पे हम लगाएंगे स्टार, यहाँ पे भी हम लगाएंगे स्टार। ठीक है। ये एड्रेस चेक करने के लिए हम ये लगाते थे ना n%, ये तो हो जाता था n%। और n% लगा के अगर मैं इसके आगे लगा देता था स्टार, तो ये हो जाता था मेरा वैल्यू, राइट। यहाँ पे स्टार लगा देता था तो यहाँ पे तो मेरे पास एड्रेस थे एक्स और वाई के, मैंने आगे स्टार लगा दिया तो क्या बन गया, वैल्यू। अभी रन करूँ, चलो रन कर देता हूँ। देखो वैल्यू, अरे देखो बी की वैल्यू आ गई। एक्स के आगे मैं स्टार लगाना भूल गया। अरे एक्स के अंदर आगे स्टार तो लगाया मैंने। अच्छा यहाँ पे सॉरी, एक एड्रेस बना दिया था मैंने, ये वाला, राइट। तो अभी इसको दोबारा से रन करते हैं। एक्स के अंदर भी वैल्यू आ गई, वाई के अंदर भी वैल्यू आ गई, ए के अंदर भी वैल्यू आ गई, बी के अंदर भी वैल्यू आ गई। ठीक है। एड्रेसेस चाहिए तो n% लगा दो। ये हो गया एड्रेस। देखो दोनों में एड्रेस आ जाएगा, ए और बी का एड्रेस आ गया। ठीक है। अभी एड्रेस पास किया था, तो दोनों का एड्रेस देखें एक बार, क्या मैच करता है, क्योंकि एड्रेस एड्रेस खेल रहे थे ना। देखो मैच कर रहा है एड्रेसेस। एक्स का एड्रेस देखो, ए का एड्रेस, वाई का एड्रेस देखो, सही है। एड्रेसेस भी पता लग गए, वैल्यूज भी पता लग गई। समझ आया। तो चलो ये था हमारा कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। आई होप आपको ये प्रोग्रामिंग समझ में आई होगी आज। अगर आपको ये प्रोग्रामिंग समझ में आई, वीडियो पसंद आया, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई कमेंट्स है या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट्स में मुझे लिख दो या फिर मेल कर दो, मेल चेक करके आंसर दे दूंगा। ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ ट्राई ज़रूर करना। बाय। हैव ए नाइस डे।